दोस्तों आज के वीडियो में हम जो आइडिया शेयर करने वाले हैं ये है स्टेशनरी का बिजनेस। दोस्तों स्टेशनरी का बिजनेस घर से कैसे करें। आपको कहीं दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कम पूंजी में घर से आप आसानी से इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें चाहिए, कौन से लाइसेंस चाहिए और इसे दुकान पे आप कैसे बेचें, कहाँ से खरीदें, कितना प्रॉफिट होगा, इस सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पहले कौन कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों इस बिजनेस को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। दोस्तों जीएसटी नंबर इसलिए कंपलसरी होता है, आपको जब माल आउट ऑफ स्टेट से मंगाते हैं, यानी जहाँ पे आप हैं दूसरे स्टेट से जब आप माल मंगाएंगे तो वहाँ पे जीएसटी नंबर बहुत ज़रूरी है। बिना जीएसटी नंबर के आप दूसरे स्टेट से माल नहीं मंगा सकते हैं। ना तो कंपनी से डायरेक्ट माल मंगा सकते हैं, कंपनी आपको माल नहीं देगी, चाहे आप 10,000 का ले चाहे आप 20,000 का, बिना जीएसटी के नहीं देगी। तो इसमें जब आप घर से करेंगे तो यहाँ पे कंपनी से डायरेक्ट माल मंगाएंगे तभी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जीएसटी नंबर चाहिए और कोई नंबर नहीं चाहिए। जीएसटी नंबर को लेने के लिए आप घर से भी ले सकते हैं, तो सिर्फ जीएसटी नंबर आपको चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टेशनरी में कौन कौन सा सामान उठाएं जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा और इसे कैसे मार्केट में बेचना है। दोस्तों स्टेशनरी में पहली बात तो ये आप जान लीजिए, अगर आप उसमें कुछ ब्रांडेड नोटबुक होते हैं तो अगर आप ब्रांडेड नोटबुक उठाते हैं तो अभी ब्रांडेड नोटबुक मत उठाइए, क्योंकि ब्रांडेड नोटबुक में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ब्रांडेड आपको नोटबुक या कापियाँ भी आपको नहीं लेना है। कुछ अनब्रांडेड होती हैं, तो जो अनब्रांडेड होती हैं उनकी भी क्वालिटी वही होती है, बेस्ट क्वालिटी होती है। सिर्फ दुकानदार को आप मोटिव कर लीजिए, दुकानदार जो चाहेगा वही बेच देगा। तो वो आपको उठाना है क्या है, कापियाँ उठाना है, नोट्स बुक उठाने हैं और दोस्तों उठाना है जैसे जो पेन होती है। पेन में सबसे ज़्यादा क्या चलती है, पेन में यूज एंड थ्रो, यानी कि लिखो और फेंको। जो लिखो और फेंको पेन होती है सबसे ज़्यादा पेन बिकती है। एक पेन दोस्तों 3 रुपए में बिकती है, 5 रुपए में बिकती है, 6 रुपए में, 7 रुपए में, यानी कि जो नॉर्मल रेंज है इसी रेंज में बिकती है। तो आपको लेना है। इसके साथ साथ कुछ रफ लेना है, आप पेंसिल उठाइए, रफ लेना है, पेंसिल लेना है। पेंसिल किस कंपनी का लेना है, इसमें ब्रांडेड पेंसिल रखना है, तो कुछ ब्रांडेड पेंसिल रख लीजिए। इसके बाद स्केल आपको रखना है, यानी कि जो डेली बच्चों की नीड की ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको रखना है। और दोस्तों A4 फीट आपको रखना है। A4 फीट सबसे ज़्यादा बिकती है। A4 फीट में कई टाइप के आते हैं दोस्तों, 2-3 क्वालिटी आती है, तो दोनों तीनों क्वालिटी आपको रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको रखना है। तो अब कापी किताब तो अलग अलग इसके वो होते हैं। तो दोस्तों जो इन नॉन ब्रांडेड कापियाँ होती हैं, नोटबुक होते हैं, ये दोस्तों आपके ज़िले में भी बनते हैं, आपके स्टेट में भी बनते हैं। तो ये आपको स्टेट से ही लेना है, अपने ज़िले से लेना है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग होते हैं, लगाए होते हैं, बड़े बड़े भी उद्योग होते हैं, उनसे आप डायरेक्ट ले सकते हैं। लोकलिटी आपको खरीदना है, लोकलिटी आपको खरीदना है। और जो ये पेन वगैरह होते हैं, पेन भी कुछ लोकलिटी मिलते हैं। तो कुछ पेन ऐसे होते हैं जो लिखो और फेंको में दोस्तों उसमें ब्रांडेड होते हैं। लोग कहते हैं भैया हमें यही पेन दे दीजिए, या जैसे हमने मार्कर लिया है तो मार्कर में भी ब्रांडेड होते हैं, तो भैया हमें ब्रांडेड है नाम से मांगते हैं। तो जो लोग नाम से मांग रहे हैं तो ब्रांडेड भी आपको रखना है, ये सारे माल आपको रखना है। अब इसमें चाहें तो दोस्तों 1-2 ही आइटम रख सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी है तो बल्क स्टॉक में रखिए, यानी कि ज़्यादा रेंज रखिए। अगर आपके पास बजट कम है, बहुत कम पैसा है, जैसे मान लीजिए आपके पास 20-25 हज़ार रुपये है, तो 20-25 हज़ार रुपये में ज़्यादा माल लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ब्रांड आप पकड़िए, चाहे आप लिखो और फेंको वाला पेन उठा लीजिए, सिर्फ एक ही ब्रांड आपको खरीदना है। या तो फिर दोस्तों नोटबुक उठा लीजिए जो बच्चों में ज़्यादा यूज होता है, 120 पेज, 140 पेज, 180 पेज, 200 पेज, इसमें से एक ही नोटबुक अच्छी क्वालिटी पेज का उठा लीजिए, ये उठा लीजिए। या फिर दोस्तों आप अभी A4 फीट उठा लीजिए,
A4 फीट में दोस्तों 75 GSM का आते हैं, 70 GSM का आता है और 60 GSM का आता है, 65 GSM का आता है, ऐसे GSM होता है। तो GSM के हिसाब से रेट होते हैं, या तो फिर आप A4 फीट ही उठा लीजिए, ज़्यादा पैसे नहीं। एक चीज़ उठाइए, अपने घर पे रखिए। अब यही घर से आपको माल सप्लाई करना है, अपने घर से आप माल सप्लाई करिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप माल सप्लाई करिए। स्टेशनरी की दुकान पे जाइए, वहाँ से ऑर्डर लीजिए। ऑर्डर लेने के बाद भैया मेरे जिस नाम से आपने जो कंपनी लिया है या जिसका A4 फीट रखे हैं, बताइए कि इनका हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप है या हमारे पास एजेंसी है या हम स्टॉकिस्ट हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑर्डर लीजिए, ऑर्डर लेने के बाद वहाँ पे आप सप्लाई करिए, आपको दुकान लेने की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे जैसे आपका बजट बढ़ता जाएगा, आपके पास बजट होता जाएगा, तो उसी में एक दो आइटम ऐसे बढ़ाते 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 बढ़े आप बड़े लेवल पे करिए। दोस्तों जब हम छोटे से शुरुआत करते हैं तो फेल होने के चांसेस नहीं होते हैं, हमारे पास अनुभव बढ़ते जाते हैं और हम फिर बड़े लेवल पे करते हैं, तो यहाँ पे फेल होने की चांसेस कम रहते हैं। दोस्तों अनुभव ही जरूरी है, मार्केटिंग करने की कला, मार्केटिंग करने की स्किल आपके पास होना चाहिए। और जब कम पूंजी में शुरू करते हैं तो ये सब कुछ आप खुद सीख जाते हैं। अभी आपको लड़के रखने की ज़रूरत नहीं, अपने जाइए दुकान पे बात करिए, स्टेशनरी की दुकान पे बात करिए और वहाँ पे सप्लाई करिए। अब इसको बेचने में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि कैसे प्रॉफिट लेके बेचें। हम दोस्तों कुछ लोग हैं, हमने देखा है वो बिजनेस करते हैं, तो जितने में वो माल खरीदे हैं, मान लीजिए A4 फीट उन्होंने 180 में खरीदा है, तो उसको 180 में वो क्या करते हैं, 50 रुपया फायदा लेगी। वो ये सोचते हैं हमने तो इसमें 180 रुपये लगाया है या हमने 200 रुपये लगाए, यार कम से कम 50 रुपये तो हमको चाहिए। तो इस हिसाब से बिजनेस नहीं होता है, इस हिसाब से कभी आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में जाएंगे आप फेल हो जाएंगे। दोस्तों बिजनेस करने के लिए आपको परसेंटेज पे बिजनेस करना होगा, परसेंटेज पे। आप बैंक में पैसा डालते हैं तो बैंक इस हिसाब से नहीं देती कि आप बैंक को 10 लाख रुपए जमा किए हैं, बैंक 10 लाख रुपए आप उसको जमा किए तो 50,000 आपको ब्याज दे देगी, ऐसा नहीं देगी। वो परसेंटेज के हिसाब से देगी। जैसे अगर आपका चालू खाता है, सेविंग अकाउंट है, तो 4 से 5% परसेंट के हिसाब से देगी। चाहे आपका 1 लाख रुपया हो, चाहे आपका 50 लाख रुपया हो, वो परसेंटेज के हिसाब से देगी। अगर आपने करंट अकाउंट खुलवाया है तो करंट अकाउंट पे कोई ब्याज नहीं देती, आप चाहे जितना उसमें पैसा रखे रहिए। तो परसेंटेज में बिजनेस करना चाहिए। तो परसेंटेज में 2 टाइप के बिजनेस होता है। अगर आप थोक में बिजनेस कर रहे हैं, थोक का अलग परसेंटेज होता है और दोस्तों फुटकर का अलग परसेंटेज होता है। फुटकर का अलग, थोक के परसेंटेज की बात करें, थोक के परसेंटेज की बात करें तो दोस्तों अलग अलग बिजनेस में अलग होता है। किराने में अलग परसेंटेज चलता है, स्टेशनरी में अलग परसेंटेज चलता है, दवाओं में अलग परसेंटेज चलता है, सब में अलग अलग परसेंटेज चलता है। स्टेशनरी में दोस्तों 5% से लेकर 10% में थोक में बिजनेस होता है। और फुटकर की बात करें तो 10% से लेकर के 30% तक फुटकर में बिजनेस होता है। जिस दिन आप परसेंटेज पे बिजनेस करना शुरू कर देंगे उस दिन आपका बिजनेस आराम से चले। अब परसेंटेज की बात करें, मान लीजिए जो आपका A4 फीट 200 रुपए में पड़ा है खरीद, उसको 5% में दे रहे हैं तो 205 में आपको देना है। 205 में दीजिए, 200 में पड़ा, 2 5 10, सॉरी दोस्तों 210 में आप बेचिए। 210 में जब आप बेचेंगे आराम से बेचिएगा परसेंटेज पे। अगर आप लग रहा है कि 10% में मार्जिन पे ले तो आपको मार्केट का थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। मार्केट में अगर आप 10% पे बेच रहे हैं तो 220 पे जाएगा, ये थोक का रेट हो गया, ये थोक का। लेकिन ये 5% वाला सबसे सफल है, 5% पे आप दीजिए। अब ये जो आप 5% पे आप बिजनेस कर रहे हैं, 5% पर डे के हिसाब से बिजनेस कर रहे हैं, 5% पर डे के हिसाब से। अगर आपने मान लीजिए एक दिन में आपने 10 A4 फीट बेच दिया तो 2000 का बिजनेस आपने कर लिया। 2000 को 10 पर 5% से कर दीजिए, आपका प्रॉफिट इससे होगा। तो परसेंटेज पे, हमेशा परसेंटेज पे बिजनेस करिए। जब आप अब ये 5% जो आप डेली का बिजनेस कर रहे हैं तो महीने का कितना हो गया, 150% हो गया। तो आप एक 150% महीने पे बिजनेस कर रहे हैं और बैंक में आप पैसा डालते हैं तो 4% सालाना देता है, यानी 100 रुपए पे 4 रुपए बैंक आपको देगी। तो परसेंटेज पे जब आप बिजनेस करेंगे 150 रुपए परसेंटेज, 150 रुपए आपका 150% हो रहा है और 1 साल का 1800% पे आप बिजनेस कर रहे हैं।
इसे बिजनेस परसेंटेज पे किया जाता है। अगर आप थोक में, तो जब आप 5% पे बिजनेस देंगे तो 5% पे बिजनेस धीरे धीरे आपकी दुकान चलने लगेगी। कुछ लोग आपके कमरे से आके माल ले जाएंगे, फिर उसके बाद सप्लाई करिए। तो जैसे एक क्षेत्र में निकल रहे हैं तो जितनी दुकानें एक दिन निकल जाइए, निकलने के बाद उनको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सअप नंबर आप ले लीजिए। फिर एक बार आपको दुकान पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद बोलेंगे भैया मैं फला बोल रहा हूँ, क्या आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है, A4 शीट कितना चाहिए, कॉपियाँ कितनी चाहिए, स्टेशनरी कितनी चाहिए। अभी आपको बुक नहीं रखना है, अभी आपको बुक नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ रफ रखिए, A4 शीट रखिए, पेंसिल रखिए, और ये जो मतलब पेन होती है पेन को रखिए, और कुछ ड्राइंग वाली चीज़ें होती है बच्चों की, ये रखना है। बुक को बाद में ऐड करिएगा। बुक जब ये कापियाँ आपकी सब चलने लगेगी तो बुक वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, बुक वाले जो सेल्समैन होते हैं, वो आपसे खुद आके मिलेंगे, आपको फ्री में दे के जाएंगे, भैया बेचिएगा बुक, माल हमको बाद में दे दीजिएगा। 25-30% आपका अपने आप प्रॉफिट होगा। पहले आप कॉपियों से अपना एक स्कोप बनाइए, कॉपियों से अपने ग्राहक बनाइए, अपनी दुकान को चला लीजिए, फिर इसको बात करना। तो दोस्तों इस तरह से आप घर से बिजनेस कर सकते हैं। आपको मार्केट में महंगे कमरे लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप थोक में काम करिए। थोक में काम करते 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 जब आपके पास बजट हो जाएगा तो आप इसे फुटकर में रिटेल में दुकान खोल लीजिए, कहीं अच्छी जगह पे लेके। रिटेल में जब खोलना तो खूब बड़े में खोलना, उस पर हम दोस्तों वीडियो बना देंगे कैसे करना। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टेशनरी का बिजनेस घर से लेकर के आराम से कमा सकते हैं। 5% से 10% पे आप बिजनेस करिए, आराम से आपका बिजनेस चलेगा। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं, हमने जो भी जानकारी आपसे शेयर किया, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ जानने की इच्छा है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर हम और डिटेल में आपको बता देंगे।